हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आप सभी को पता होगा कि आप देखिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन एक हो रहा है, इसके लिए बच्चे खूब घबराए हुए हैं। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो क्या है पहले आप आराम से समझ लें। ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आप सभी को जानकारी होगी कि पुलिस भर्ती के लिए होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अर्थात जब वैकेंसी आ जाती है तो इतने फॉर्म जो है, इतने फॉर्म का वो मांगना होता है उसको, वैकेंसी को। तो उसके लिए उससे पहले ही वैकेंसी बोर्ड ने एक ओटीआर लागू कर दिया है। अर्थात आपको तब जब वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इस ओटीआर फॉर्म को आप जो है इतना अच्छे से फिलअप करेंगे, क्योंकि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, एक ही बार होगा। ठीक है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी अपना ईमेल आईडी डालिएगा और मोबाइल नंबर, दोनों हमेशा रेगुलर जो है आपका चलना चाहिए। अगर ओटीआर रजिस्ट्रेशन में आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐसा अपलोड कर दिया है कि दोनों बंद हो गया है, तो आपका फॉर्म भरा भी नहीं जा सकता। वो दोबारा आप जो है उसको नहीं जो है फिलअप कर सकते हैं। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ऐसी वैलिड डालिएगा उसमें जो हमेशा रेगुलर चलती रहे। जैसे ही वैकेंसी आएगी आप उसी पे जो है उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से जैसे ही डालोगे, तुरंत आपका पूरा फॉर्म जो ओटीआर में आपने पूरा डाटा जो है फिलअप किया था, पूरा खुल के आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि पुलिस भर्ती के लिए होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप सभी को पता है इसमें क्या है, यूपी पुलिस ने यूपीपीएससी की तर्ज पर भर्ती प्रक्रिया में किया बदलाव। भर्ती बोर्ड ने सुविधा शुरू करने के लिए कंपनियों से मांगे आवेदन, अर्थात ये अपने सुविधा के लिए आवेदन मांगे हैं। ठीक है, और आगे की जानकारी जो है पंकज सर आपको बताएंगे कि ओटीआर के बारे में जो है आगे की जानकारी पंकज सर बताने के लिए उपस्थित है। देखिए पंकज सर से। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात ये आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन था, आप सभी को पता है ये सबसे पहले यूपी पीएससी करवाती थी। जो है हमारा, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीएससी की तर्ज पर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने का निर्णय लिया। यानी सबसे पहले कौन करवाता था, जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता था। उसके बाद आप सभी को पता है डियर यूपी ट्रिपल एससी में भी आ गया था। किसने करवाया, यूपी ट्रिपल एससी ने भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन मांगा। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो आपका यूपी पुलिस है, जो आपका यूपी पुलिस है यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति जो बोर्ड है, इसके माध्यम से जितनी भी भर्तियां आएंगी, अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस की वेबसाइट से अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो यूपी पुलिस बोर्ड के द्वारा जितनी भी भर्तियां आएंगी उन सभी में आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालेंगे, आपका पूरा डाटा एक साथ आ जाएगा और उस डाटा में कुछ अन्य जानकारियां जो वैकेंसी के अनुसार रहेंगी वो फिलअप करना पड़ेगा। आपको ज्यादा कहीं कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें समस्या ये होती थी डियर, इसका आने का क्या फायदा है। आप जानते हैं जैसे हम लोग परीक्षाएं देते रहते हैं तो फॉर्म भरते रहते हैं, फॉर्म भरते समय तो याद रहता है लेकिन उसको रख के हम भूल जाते हैं, तो जब कोई एग्जाम आता है तो ढूंढते हैं तो बड़ी समस्या होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्या करना है, आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, वह आपके लिए हमेशा जितनी भी भर्तियां आपकी जो है पुलिस भर्ती बोर्ड से आएंगी उन सभी में वह कार्य करेगा रजिस्ट्रेशन। आप जैसे नंबर डालेंगे पूरा आपका फॉर्म फिलअप होकर आ जाएगा और उसके बाद आप में जो वैकेंसी रहेगी, वैकेंसी के अनुसार अन्य जानकारी आपको उसमें भरनी रहती है। बस यही आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। और यह भी नहीं है, एक बात याद रखेंगे कि इसको यहाँ जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर जी मान लो अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आया है, अगर हम लोग नहीं करवाएंगे तो जो पुलिस की भर्ती आएगी तो इसका मतलब हम लोग उसमें जो है फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। आप जानते हैं जब भी भर्ती आएगी तो भर्ती के साथ में रजिस्ट्रेशन रहेगा, आप भर्ती के साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे वह भी आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो भर्ती के साथ भी यह रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, जब कोई भी भर्ती आएगी तब भी आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहेंगे कि नहीं अगर इस बार नहीं भर पाए तो इसका मतलब पुलिस की भर्ती नहीं जो है देख पाएंगे। ये सब गलत बातें हैं। आप अभी भी भर सकते हैं जब आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। ये जो आपका ओटीआर है ये अभी भी आप कर सकते हैं।
और जब आपकी भर्ती आ जाएगी तो भर्ती के साथ ही ओटीआर करवा के तुरंत जो है उसको फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। तो ये आपकी पूरी प्रक्रिया है डियर। जो है बाकी सर जो बातें हैं उसको बता सकते अभी देखिएगा आप सभी को यहाँ से देखिए डीजी भर्ती के बोर्ड जो है रेणुका मिश्रा जी ने बताया कि पुलिस भर्ती में 52,699 सिपाही की सीधी भर्ती के अलावा 2,469 उप निरीक्षक और 2,430 रेडियो ऑपरेटर और 927 कंप्यूटर ऑपरेटर, 2,833 जेल वार्डर समेत 67,000 पदों पर। आपको बता दें इतनी बड़ी वैकेंसी है, ये 67,000 वैकेंसी है। इसके लिए जो है उस पर रजिस्ट्रेशन पे जो है सर्वर डाउन न हो, इसलिए भर्ती बोर्ड ने सबसे पहले ये ओटीआर लागू करके केवल वो अपना काम हल्का किया है और हम लोगों का काम हल्का हो गया है कि जो है रजिस्ट्रेशन में कोई समस्या ना आए, सर्वर जो स्लो वाली प्रक्रिया होती थी इसमें समस्या ना आए। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे यहां पे केवल भर्ती बोर्ड ने सुविधा शुरू करने के लिए कंपनी से मांगे आवेदन, मतलब ये केवल सुविधा के लिए जो है आवेदन मांगे गए हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं कि इसका कोई डेट जो है फिक्स निर्धारित नहीं है, अभी से जो है प्रारंभ हो गया ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन। आप कहीं पे जाकर के साइबर कैफे पे, आप कहीं पर भी जाकर के जनसेवा केंद्र पे एक नॉर्मली अपने मोबाइल फोन से आराम से सरकारी रिजल्ट जो है सर्च करके उसमें आप देखेंगे यूपीपीएससी के लिए जो है रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो गया है, वहां जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहां आप देखिए कोई भी इसकी डेट जो है निर्धारित नहीं है। यहां आप जो है ये फॉर्म शुरू हो गया है भरना। यहां देखिए आयु सीमा आप देख लीजिए क्या है, इसमें आयु सीमा देख लीजिए कहां से शुरुआत किया गया है। तो चयन भर्ती को 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए, अर्थात आयु सीमा आप जान लो 21 वर्ष की आयु क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आयु सीमा की अगर हम लोग चर्चा करें तो आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, आयु सीमा जो है हमारी 21 वर्ष से लेकर क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और फिर 40 से अधिक आयु का ना हो। ठीक है, इसमें जो है ये होना चाहिए। और इसमें आप देखिएगा रिक्तियों का जो विवरण दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं कितना है। ठीक है, पूरा रिक्ति इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, प्यार से जो है इसको पूरे को पढ़िएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो विज्ञापन संख्या आपको दिखाई गई है ये किसके लिए है, ये जो आयु सीमा दिखाई जा रही है ये यूपी पुलिस वैकेंसी के लिए नहीं है, जो है ओटीआर के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके पद के लिए भी ओटीआर जरूरी होगा। उसमें आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, ये 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जैसे सर ने बता ही दिया कि जो यूपीएससी होती है आप जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग होता है उसकी समय सीमा ये है, क्या है, उसका उम्र है। लेकिन जो आपका पुलिस का उम्र है डियर, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है यूपीपी का जो है आपका जो इसकी उम्र सीमा है वो उम्र सीमा है डियर आप जानते हैं 18 वर्ष से शुरू होता है। और 18 वर्ष आप जानते हैं जनरली तो 18 से 22 या 18 से 23 तक भी लिया जाता है, आप जानते हैं। अब इसमें अगर आप जनरल हैं तो आप 5 साल की बढ़ोतरी कर सकते हैं, आप अगर SC ST हैं तो आप 8 वर्ष की बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो वो उनके अनुसार, उम्र के अनुसार, जैसे उनका कास्ट रहेगा कास्ट के अनुसार होता है। अगर आप OBC हैं तो इसमें 5 प्लस जोड़ लीजिएगा, और SC हैं तो आप उसमें 8 या 7 माना जाता है, आप उसमें जोड़ के फिर आप अपनी आयु को निर्धारित करके वहां से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डियर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके अलावा डियर आपको याद रखना है जो भर्ती है बहुत दिनों से आ रही है, आप सभी को पता है। बहुत लोग ये पूछते हैं, अब तो पूछते हैं कि सर आएगी ही नहीं, आएगी या आएगी ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है डियर कि आप याद रखो 5 साल 2018 में पुलिस की भर्ती आई थी, उसके बाद ये सबसे बड़ी पुलिस की भर्ती होने वाली है। आप देख रहे हैं 5 साल के बाद भर्ती आ रही है, और यह भर्ती जो है यह मान लीजिए आपकी जो आपका दीपावली है, दीपावली के जस्ट पहले ये भर्ती आने वाली है। हर संभवतः जो है दीपावली के पहले यह भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी डियर, तो बिल्कुल हताश होने की आवश्यकता नहीं है।
आप लोग मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप ये मेहनत करते रहिए, आपकी सब कुछ तैयार रहेगा। परीक्षा बहुत जल्द कराया जाएगा इसका, क्योंकि आपको पता है लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में प्रभावशील तरीके से चुनाव को बनाने के लिए इस भर्ती का कराना यूपी में बहुत जरूरी है। तो ये भर्ती आपकी जरूर आने वाली है, और कम समय, आपको पता है 100 दिन की योजना के अंतर्गत ही यूपी में यह भर्तियां लगभग आ रही हैं। तो 100 दिन के अंदर हो सकता है इसका एग्जाम भी करवाया जाए, तो आपको बहुत कम समय दिया जाएगा। इसलिए आप अभी से कमर कस लीजिए, मेहनत करिए और अच्छी से तैयारी करिए डियर, जिससे आप जल्द ही सफल हो सके। इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर आए थे, आपके साथ बहुत लोगों की समस्याएं, वो समस्याएं तो दूर हो जाए। हाँ, अभी ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज ही आप जा करके, इसके साथ आपको कुछ लेकर के नहीं जाना है। आपका एक नॉर्मल डाटा होना चाहिए, हाई स्कूल इंटर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एक जो है आपका आधार कार्ड होना चाहिए, एक फोटो लेकर के चले जाइएगा, मोबाइल नंबर और जो है अपना ईमेल आईडी, ठीक है। इतने के साथ नॉर्मली आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा उसमें। और उसको आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर को आप रख लीजिएगा, या रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो आपका वो ईमेल आईडी और पासवर्ड से फिर वो क्या हो जाएगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर से वो फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। आपको फिर से पुनः प्राप्त किया जा सकता है वहां से। बस हम लोग जो है यही इसी विशेष जानकारी के लिए केवल आए थे। इसलिए जो है वैकेंसी बहुत जल्द ही आने वाली है, इसलिए ये ओटीआर लागू किया गया है ताकि भीड़ से बचा जाए। तो आप सभी लोग कमर जो है कस लीजिए अच्छे से बेटा, ठीक है, और लग जाइए। चलिए, बस आज के लिए जो है हम लोग अपनी अपनी वाणी को जो है विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे क्लास में, तब तक के लिए जानकारी के साथ जो है हम लोग विदाई लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।